नमस्कार साथियों, आप सभी का हैप्पी जीडीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीडीएस के लिए एक अच्छी खबर है। अब जीडीएस को परमानेंट करने और 12, 24, 36 इंक्रीमेंट देने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने जीडीएस का जो वर्कलोड होता है उसको कैलकुलेट करने का नया फार्मूला यहाँ पे जारी किया है। और ये कैलकुलेशन जो है वो अभी जीडीएस बीपीएम जो खास करके हैं बीपीएम जीडीएस बीपीएम उनके वर्कलोड को कैलकुलेट यहाँ पे करने का फार्मूला इन्होंने दिया है। ग्रामीण डाक सेवकों को इस वर्कलोड के हिसाब से ही परमानेंट किया जा सकता है। डायरेक्टली जो है वो जीडीएस को यहाँ पे परमानेंट डिपार्टमेंट नहीं करेगा। यहाँ जो है वो डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपको परमानेंट कर सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये वर्कलोड कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है वो हैंडलिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हैंडल करने का यहाँ पे जो है वो बीपीएम को पॉइंट दिया जाएगा। जब आप 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एक दिन में हैंडल करते हैं, यानी 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को आप या तो डिलीवर करते हैं या फिर आप जो है वो उनकी बुकिंग होती है आपकी बीओ में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 पॉइंट दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रजिस्टर्ड आर्टिकल की, तो अगर आप 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल एक महीने में डिलीवर करते हैं या फिर बुकिंग करते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड लेटर हो गया, पार्सल हो गया, आपकी वीपी होगी, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 1 पॉइंट दिया जाएगा। हैंडलिंग ऑफ मनी ऑर्डर को जब आप हैंडल करते हैं, यानी आपके पास जो है वो मनी ऑर्डर आता है डिलीवरी के लिए या फिर आप जो है वो मनी ऑर्डर को इश्यू करते हैं, तो 15 मनी ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे 1 पॉइंट दिया जाएगा। सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, वहीं अगर आप पोस्टेज स्टैम्प जो होती है वो सेल करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको जो है वो 900 रुपये की अगर आप सेल करते हैं पोस्टेज स्टैम्प एक महीने में, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कैश हैंडलिंग की, जो कि बीपीएम का काम ही है कैश हैंडल करना, तो उसके लिए जो है वो अगर आप 20,000 रुपये एक महीने में कैश हैंडल करते हैं तो उसके लिए 1 पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। इस कैश में कौन कौन से कैश आ जाएंगे, यानी एमओ आपके पास जो आता है, चाहे वो आपने इशू किया हो या पेमेंट करी हो एमओ की मनी ऑर्डर की, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। वो 20,000 से वो कैश जो आप एमओ का आप पेमेंट करते हो या फिर इशू करते हो, उस कैश को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो है वो आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम जो होती है हमारी आरडी टीडी सुकन्या और एसबी की, उसमें अगर आप डिपॉजिट करते हो या फिर आप एसबी अकाउंट से विड्रॉ करते हो तो भी जो है वो आपका कैश उसमें इंक्लूड होगा। प्रीमियम कलेक्शन, अगर आप प्रीमियम कलेक्ट करते हैं जैसे आरपीएलआई पीएलआई का, तो उसमें उसका भी आपका जो है वो कैश उसमें इंक्लूड किया जाएगा। वहीं अगर आप कोई बिल पे करते हो, बिल की पेमेंट करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वाटर का जो सप्लाई का बिल आता है, उस बिल को अगर आप हैंडल करते हो तो भी वो कैश जो है वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। और इसमें जो है वो कौन सा कैश यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो जो कैश जो होता है वो आप अकाउंट ऑफिस से रिसीव करते हो, यानी आप अपने जो है वो अकाउंट ऑफिस से कैश मंगवाते हो या फिर अकाउंट ऑफिस में जो आप कैश भेजते हो, उस कैश को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा आपका। और दूसरा जो है वो आप सीएससी और आईबीपी की जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो जो काम करते हैं, वो कैश को जो है वो यहाँ पे आपके वर्कलोड में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि बीपीएम जो है वो आईबीपी का काम और सीएससी का काम जो है वो कमीशन बेस पे करता है, यानी उसको उसका इंसेंटिव मिलता है। इस काम को करने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो केवल और केवल इंसेंटिव बेसिस पे ये काम करता है, उसको वर्कलोड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो बीपीएम डेली ट्रांजैक्शन जैसे करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की, आरबी टीडी सुकन्या एसबी की जो ट्रांजैक्शन होती है डेली की, आरडी की सुकन्या की, तो उसके लिए भी जो है वो 10 ट्रांजैक्शन अगर आप एक महीने में करते हैं तो हर एक महीने में 10 ट्रांजैक्शन के लिए आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपकी 100 ट्रांजैक्शन होती है एक महीने में तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और इसमें जो है वो आपकी सारी स्कीम्स में जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी, एसबी आरडी सुकन्या टीडी, सबकी ट्रांजैक्शन को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। चाहे वो मनरेगा के आप पैसे निकाल करके देते हो या फिर आप जो है वो आपके यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन आती है, उसका भी अगर आपके यहाँ पे आती है तो उसकी ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया जाएगा वर्कलोड में। आरपीएलआई पीएलआई की वहीं अगर हम बात करें तो आरपीएलआई पीएलआई के लिए भी हर 10 ट्रांजैक्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा।
और ये बेसिस है कि आप महीने में आरपीएलआई पीएलआई की आप कितने ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके लिए जो है वो आपकी महीने में कम से कम 10 ट्रांजैक्शन आरपीएलआई की यहाँ पे होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ बिल्स जैसे आप कलेक्ट करते हैं तो हर 20 बिल के लिए आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। इसमें कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, टेलीफोन बिल आ गया, अदर वाटर बिल आ गया, तो ये सारे 20 बिल के लिए आपको 1 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो जो बीपीएम डेली का काम करते हैं, जैसे कि अकाउंट का काम होता है, उनका अकाउंट मेंटेनेंस का होता है, रजिस्टर का जो काम होता है, और जो है वो बैग रिसीव करते हैं, बैग डिस्पैच करते हैं, वो काम भी जीडीएस बीपीएम करता है। तो उसके लिए जो है वो 14 यहाँ पे पॉइंट को फिक्स किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को अब मिला करके जो है वो जीडीएस का वर्कलोड का दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, और फिर जो है वो वर्कलोड के हिसाब से जीडीएस के वर्किंग आवर्स में यहाँ पे इजाफा आपको देखने को मिलेगा। पहले भी ऐसा ही सिस्टम था, वर्कलोड को कैलकुलेट किया जाता था। जो हमारे एसडीआईपी आते हैं अभी भी वो वर्कलोड को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हमें सही से पॉइंट नहीं दे पाते हैं। तो वो जो है वो उसमें एक कमी थी। जैसे कि उसमें ये भी पॉइंट होता है कि आप कैसे जो है वो डिवाइस को हैंडल करते हो, उसका आपके जो है वो 20 पॉइंट होते हैं। लेकिन डिवाइस को हैंडल करने का मतलब होता है कि जो हमारी आरएचडी डिवाइस होती थी उसमें हम जो काम हमारे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे डे बिगिन डे एंड करना, बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करना, उसमें डिलीवरी करना वगैरह। तो जो सारा काम करता है हर एक बीपीएम, जो सारे के सारे काम करता है, उसको भी 20 पॉइंट वहाँ पे नहीं मिलते हैं, उसको 10 ही पॉइंट मिलते हैं। और जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर का भी वहाँ पे वो कम पॉइंट दे देते थे। तो यहाँ जो है वो बिहेवियर का और उसको डिवाइस में काम करने वगैरह से रिलेटेड कोई पॉइंट्स का सिस्टम नहीं है। तो आपका जो काम होगा असल में, जो आपका बीओ में काम होगा, उसके हिसाब से जो वो यहाँ पे आपका वर्कलोड अब चेक किया जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से जो जीडीएस बीपीएम को भी यहाँ पे, तो साथियों इस हिसाब से जो वो जीडीएस अभी परमानेंट हो सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो जीडीएस का वर्कलोड बढ़ाया जाएगा। जैसे कि किसी का वर्कलोड ज़्यादा होगा तो उसको 6 घंटे कर दिया जाएगा, और किसी का जो है वो ज़्यादा होगा तो उसको 8 घंटे भी यहाँ पे करने की बात डिपार्टमेंट कह रहा है। और एक बार जब अगर आप परमानेंट हो गए, यानी आपकी 8 घंटे ड्यूटी हो गई, तो फिर आपको पेंशन भी मिलेगी, और 12, 24, 36 और आपकी जो है वो इंक्रीमेंट, ये सारे कुछ आपको हाउस रेंट सब कुछ मिलेगा आपको, वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि एक सिविल सर्वेंट को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की नई अपडेट। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार की जो नई नई अपडेट्स हमारे चैनल पर आती है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके, और उसका फ़ायदा सबसे पहले आप लोग उठा सकें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।